तो चलिए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, तो आज हम क्या करते हैं कि संस्कृत भाषा में प्रवेश के लिए यदि हम श्लोक पढ़ते हैं, कोई पद्य पढ़ते हैं या गद्य पढ़ते हैं, तो हमको उस समय उच्चारण में दिक्कत आती है। हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, हमको क्लेश उत्पन्न होता है। तो उन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए आज हम क्या करेंगे, संधि को समझेंगे। देखो, अब संधि को समझना बहुत ही आसान। संधि को समझेंगे एकदम सरल भाषा में। यदि आपने अभी तक संधि 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 अर्थात मिलाना, देखो संधि करना, संधि विच्छेद, विच्छेद अर्थात अलग करना। संधि का विच्छेद कैसे करें हम? संधि अर्थात मिलाना। देखो यहाँ पे देखो संधि हुई है ना, ये अप्येवम, अपि प्लस एवं था, इन दोनों को मिला दिया, संधि कर दी, तो क्या हो गया? अप्येवम, अपि प्लस एवं। देखो दिख रहा है नहीं सही से? ये देखो, ठीक। देखो ये क्या है? ये संधि हुई है, ये संधि हुई है, और ये क्या है? संधि विच्छेद। ये अपि प्लस एवं क्या है? ये क्या है? संधि विच्छेद हुआ है यहाँ पे ये। तो इसी को ही कहते हैं संधि और एक विच्छेद। हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरणम। संधि प्रकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यण संधि को। यण संधि कैसे होती है, कैसे हम पहचाने कि यहाँ पे ऊ के स्थान में वो होगा, य के ई के स्थान में य होगा, ऊ के स्थान में वो होगा, री के स्थान में र होगा, ली के स्थान में ल होगा। और जो हम ये यण बोल रहे हैं, यण जो हम ये बोल रहे हैं, तो ये यण क्या य और ल से इसका संबंध है? नहीं जी, यण अर्थात य व र ल। ठीक, है वरट से लेकर के ह य से लेकर के, है वरट के य से लेकर के य व र और लण का ल, यहां तक का ये। इसीलिए हमने देखो आगे भाग में, अगले भाग में क्या करा है, इससे देखो आगे जो पीडीएफ होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माहेश्वर सूत्राणी। इसीलिए हमने ये माहेश्वर सूत्र को हम लेके आए हैं इसमें, माहेश्वर सूत्राणी। प्रत्याहारा, ये क्या है? प्रत्याहार। यण क्या है? ये जो हमने यण ऊपर बोला, यण संधि, यण क्या है? प्रत्याहार है, जिसके अंदर क्या आते हैं? य, र, ल, व, ये तीनों ये चारों व्यंजन आते हैं। कैसे आते हैं? इनके स्थान में क्या होता है? इकः स्थाने, इको यणचि, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये। ऐसा कौन कहते हैं? पाणिनि जी कहते हैं। देखो पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में प्रवेश के लिए, अर्थात यदि हम संस्कृत को जानना चाहते हैं, संस्कृत को पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत को सीखना चाहते हैं, तो कैसे सीखें, तो ये उसका एक मर्म है संस्कृत को पढ़ने का। यदि आप मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, वरना इससे पहले कि हम, जैसे हमने कहा मम नाम दीपकः, मेरा नाम दीपक है, तो ये मम का अर्थ मेरा कैसे हुआ? ये एक बार हमारे एक प्रिय मित्र हैं अखिलेश जी, उनको मैंने एक बार समझाया भी था। तो मैं बिल्कुल आपको वीडियो के माध्यम से भी समझा दूंगा कि कैसे आपको यह समझना है। ठीक हो गया? एकदम विस्तार से संस्कृत आप कैसे बोल सकते हैं। मैंने कहा अहम गच्छामि, तो ये अहम बनता कहाँ है, कारक विभक्ति क्या जुड़ेगी इसके साथ, ये सब हम बात को आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं, और स्वर संधि, स्वर संधि का उसमें से हम पहला भेद पढ़ेंगे, यण संधि को हम समझेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देर करते हुए, यदि जिस किसी ने भी अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो ही शेयर करना, और आपको समझ में आए, यदि आप संधि समझना चाहते हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो ही आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, नहीं तो मत करना। एक बार वीडियो को देख जरूर लेना, ठीक है? ये देखिए, अब देखिए ये क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी। वरदराजाचार्य जी ने क्या करा, पाणिनि प्रवेशाय, पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनीय प्रवेशाय। अब पाणिनि में तो तुम प्रवेश नहीं करोगे, पाणिनि जी में प्रवेश नहीं कर सकते, इन्हें क्या कहा, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के लिए प्रवेशाय, पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रवेश के लिए, प्रवेशाय, चतुर्थी विभक्ति, रामाय,
अखिलेशाय नीरजाय, नीरज के लिए, ठीक हो गया, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करा है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये मंगलाचरण है, पहले मंगलाचरण से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए पाणिनि जी क्या कहते हैं नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। नत्वां सरस्वतीं देवीं, सरस्वती देवी को, देवीं द्वितीया विभक्ति देखो, रामः रामौ रामाः, रामम, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को आ गया, इसीलिए क्या हुआ, ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, तो इसलिए क्या है, द्वितीय एक वचन का प्रयोग हुआ। रामः रामौ रामाः, देवी देवी देवयः, हरि हरि हरय हरिम देवीम, तो कह रहे सरस्वती देवी को, ये को आएगा यहाँ पे। शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, देखो यहाँ पे ये कराम्यहम लिखा है, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, सन 1980 के आसपास की ये पुस्तक होगी, मेरे पास पड़ी है, तो इसी से मैं देखा करता हूँ, तो मैंने सोचा इसी की एक फ़ोटो आपके सामने ले आऊँ कि जिसमें समझा जाए। तो यहाँ पे एक मात्रा छूट रखी है, मात्रा लगा लीजिएगा, यहाँ पे करोम्यहम कर देगा, ठीक हो गया, यहाँ पे से करोम्यहम। तो देखो क्या कहते हैं, सरस्वती शुद्ध गुण्याम, शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा नमस्कार करके, करोम्यहम करोमि अहम, अहम मैं क्या करता हूं, पाणिनीय प्रवेश आया, पाणिनी के अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की क्या करता हूं, रचना करता हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं, वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं। उसके बाद देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, इसीलिए बिना समय गवाते हुए इस विषय पर हम बाद में कोई वीडियो बना देंगे। यदि आपकी इच्छा हो, आप बोलें कि हमको संज्ञा प्रकरण भी समझना है, तो संज्ञा प्रकरण बाद में हम इसको बता देंगे, यदि आपकी इच्छा रही तो बिल्कुल। तो देखिए 14 माहेश्वर सूत्र हैं। मुझे लगता है कि यदि आप लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत जान रहे हैं, तो आप लोग ये सब जानते होंगे। इसीलिए बस मैं एक बार दोहराने के लिए कि प्रत्याहार कैसे बनता है, ये सब दिखाने के लिए। यदि हमने बोला, अब हम पढ़ेंगे यण संधि पढ़ेंगे, तो यण क्या है, यण हमको ढूंढना कहां से है, यण किसे कहते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए देखो यण कहते हैं। देखो यहां कहीं यो दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, देखो इसमें यो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, देखो इसमें यो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें यो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अयुण में यो नहीं है, ये क्या है, सब अच है। देखो ये, अब देखो यहां देखो हो के बाद हल, हल अर्थात व्यंजन, हो से लेकर लौ तक हल, हल अर्थात हल के अंतर्गत क्या आते हैं, हल संधि अर्थात व्यंजन संधि, अच संधि अर्थात स्वर संधि, अच अर्थात स्वर। देखो अच हमने कहा तो अ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये क्या आ रहा है, सब स्वर आ रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्वर संधि की बात कर रहे हैं। स्वरेण सह स्वरस्य मेलनम एव स्वर संधि इत्युच्यन्ते, स्वर के साथ जब स्वर का मेल होगा, जब स्वर और स्वर मिलके क्या कहते हैं, जब दोनों की संधि हो जाएगी तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे, दोनों जब मिल जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, संज्ञा प्रकरण में कहा है परः सन्निकर्षः संहिता, सन्निकर्षः अर्थात सामीप्य, इन सब बातों को समझते हुए, ठीक है, इनको समझेंगे। अब देखो हमने यण की बात करी, अब मैं आपको यण समझाता हूं। पहले यण, इक के स्थान में यण होता है। देखो यण संधि को हम समझ रहे हैं, तो यण संधि में इको यणचि एक सूत्र है, यदि आप किताब लेके बैठे हैं, नहीं तो आगे आएगा, मैं आपको यहां से इक से ही समझाता हूं, क्योंकि हम प्रत्याहार हमको समझने, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको याद कर लीजिएगा यदि आपको याद नहीं है तो, ये बहुत काम की चीज है। तो देखो क्या कहते हैं, इक के स्थान में अब हमको इक ढूंढना है, तो ई उ, ये क्या है, अंतिम, इसको नहीं गिनेंगे, ई उ रिल री, ई से लेके क के बीच में जितने भी शब्द आएंगे हम उसको क्या कहेंगे, इक कहेंगे। इक का मतलब ई उ रिल री। अब हमने यण कहा, तो यण का मतलब यो और लो नहीं है आधा, यण का मतलब है यो वो र और ल, तो क्या कहते हैं, ई के स्थान में, इक के स्थान में यण हो, तो ई के स्थान में यो होगा, इस ई के स्थान में क्या होगा, ये वाला यो होगा, उ के स्थान में क्या होगा, ये वो होगा, और री के स्थान में क्या होगा, ये वाला र होगा, और री के स्थान में क्या होगा, ये वाला ल होगा। इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इति माहेश्वराणि सूत्राण्यादि संज्ञार्थानि
ऐसा मनत्या इतः हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः लण मध्य तित् संज्ञकः, ये सब आप पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमको समझना है ये सब, इसीलिए मैंने लाया हूं। देखो अब देखो हमने अण कहा, अण अर्थात अ ई उ, ऐ उण। अब देखो ये ऐ उण हो गया ना, हमने क्या लिखा अ ई उ ळ, ये क्या है पहला माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र है। तो ये ऐ उण में से हमने क्या लेना है, अब हमने लिख दिया रिल रिक। अब हमने रिलिक लिख दिया, ये कौ है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा रिलिक। अब हमने कहा अक प्रत्याहार, तो देखो अक प्रत्याहार में क्या करेंगे, इनको नहीं गिनेंगे, अंतिम जो हलंत्य वर्ण है उसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और तस्य तो लोपः, तस्य लोपः से क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। ये सब बात हम सीखेंगे, समझेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल आप बने रहिए, यदि आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको यण संधि आज समझ के ही जानी है और आपको समझ में आ जाएगी। बस ये प्रत्याहार आपको समझते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रत्याहार समझ में आते होंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। ये देखो ये सब प्रत्याहार है। अब हमने अम कहा, ठीक हो गया, हमने कहा अम प्रत्याहार सुनाओ, आपसे कोई कह देगा अम प्रत्याहार सुनाओ, तो आप कहां तक गिनोगे, अयुण से लेकर के औ से लेकर के मौ तक, जहां पे मौ नहीं आ जाता। देखो आई उण मौ नहीं आया, रिल रिक मौ नहीं आया, कौ आया, ए ओंग मौ नहीं आया, ङ आया, आई औच, देखो आई औच लिखा है ना, आई औ चौ को नहीं लिया है, ह य व र ल हैवरट, लण लौ का लौ आ गया, देखो लौ को नहीं लिया है। फिर आया यम गणनम, मौ आ गया, तो अम हमने कहा था औ से लेकर मौ तक, मौ को हटा देंगे, उनके बीच में ई से लेकर के कौ तक नहीं, री तक, ठीक हो गया, उसको एक कहेंगे। तो देखो आगे हम यण संधि को समझने का प्रयास करते हैं, ये सब मैं आपके लिए लेके आया था। देखो ये देखो ये है 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक हो गया, ये प्रत्याहार। हाँ अब देखो हम यहां से समझने का प्रयास करते हैं स्वर संधि। मैंने बताया ना स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर स्वर के साथ, स्वर किसको कहते हैं, अच्छा स्वराह, अच, अच प्रत्याहार क्या है, अच प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो सब स्वर कहलाएंगे। अब देखो मैं इससे पहले आपको समझा देता हूं अच क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं। अब देखो अच यहां से हम लेंगे तो इसके अयुण के 3 वर्ड ये लेंगे, अ ई उ, रिल री, ए ओ, आई औ, चौ मिल गया ना। तो बिल्कुल अच प्रत्याहार ये सब क्या है, स्वर हैं, स्वराह, अच स्वराह। और यहां से ह से लेकर के ये लौ तक, हल हमको मिल गया, लौ मिल गया ना। इससे पहले आपको कहीं दिखाई दे रहा है लौ, नहीं दिखाई दे रहा होगा। यही तो देखो पाणिनि जी ने ये 14 माहेश्वर सूत्र ऐसे हैं जिनसे पूरे अष्टाध्यायी की रचना कर दी, 4000 के समथिंग सूत्र बना दिए पूरे संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत श्लोक का अर्थ निकालना चाहते हैं, संस्कृत गद्य को पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जो साहित्यिक होगा, जिसको साहित्य, जो साहित्य पढ़ता होगा उसको, वो पक्का व्याकरणिक होगा ही होगा, उसको व्याकरण आती ही आती होगी। आजकल की ये कमी है, हमारी ये शिक्षा नीति की खराबी है कि आजकल बच्चे साहित्य पढ़ते हैं लेकिन उनको व्याकरण नहीं आती है, संधि समास नहीं आता है, कारक नहीं आता है, पदों को तोड़ना नहीं आता है, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं आता है। इसीलिए मैं आज आपको पूरे शब्दों को एकदम तोड़ मरोड़ के आज एक आपको स्वर संधि का भेद सिखाने वाला हूं, जिसका नाम है यण संधि। जहां पे भी आपको यण संधि के उदाहरण मिलेंगे आप समझ जाओगे कि यहां पे यण संधि होगी, ऊ के स्थान में वो होगा, री के स्थान में रो होगा, री के स्थान में लो होगा, और इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा, ये आप पूरा समझ जाएंगे। तो देखिए स्वर संधि के देखो कितने भेद होते हैं, तो कह रहे हैं स्वर संधयो अष्टविधा। स्वर संधय, यहां पे देखो कौन सी संधि है, यहां पे उत्तु संधि है। अब मैंने कैसे बता दिया, देखो जब मैंने पढ़ा है तभी मैं आपको बता रहा हूं ना। यदि आप इस वीडियो से पढ़ते हैं यण संधि को तो इसके बाद यण संधि का कोई भी उदाहरण लेगा, देखो लिखा है ना स्वर संधयो अष्टविधाः, ये देख रहे हैं स्वर संधयो अष्टविधाः। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो कह रहे हैं अष्टविधाः, 8 प्रकार की होती है। कैसे होती है, देखो यहां पे संधि विच्छेद देख लो, इसमें भी संधि है, स्वर संधयः, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो स्वर संधयः,
स्वर संध्या, फिर कह रहे हैं अष्टविदाः, 8 प्रकार की, विदाः प्रकाराः, 8 प्रकार की होते हैं, तथा ही। तो उसमें सबसे पहला भेद कौन सा है? तो है यण संधि। कौन सा भेद है? पेन चेंज कर लेते हैं, लो याली ले लेते हैं, ठीक है। यण संधि, इस यण संधि को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यण संधि, उसके बाद मैं आपको बता दूं 8 भेद। देखो 8 भेद देख लो पहले आप, ये 8 भेद हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आगे के भेद भी हम जाने समझें, तो यण संधि में आपकी जो इच्छा होगी, आपका जो रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझना है या नहीं समझना है। ठीक हो गया। तो यण संधि की हम बात करते हैं, आगे देखते हैं इसका सूत्र कौन सा है और वो सूत्र क्या कहता है, इसको हम आज पढ़ेंगे यण संधि को। उसके बाद यामता, यांत वांता देश संधि, किस संधि का नाम है? यामता वांत देश संधि। जो संधि जानते हैं उनको पता है क्या? तो इसका नाम है अयादि संधि। एचो यवा यावा ये सूत्र करता है। उसके बाद गुण संधि पढ़ेंगे, वृद्धि संधि पढ़ेंगे, सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ेंगे। सवर्ण क्यों कहा? अकः सवर्ण दीर्घ, अक से सवर्ण अच परे रहते। सवर्ण अर्थात अक के बाद अक आए तो उसी को सवर्ण कहते हैं। सवर्ण अर्थात यदि यहाँ पे मान लो दीपक खड़ा है तो उसके सामने दूसरा दीपक खड़ा हो जाए तो वो सवर्ण कहलाएगा। दीपक के बाद दीपक लिख देंगे तो वो सवर्ण कहलाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि अ ई उ रिल रि के बाद यदि अ ई उ रिल फिर से आए तो अक के बाद सवर्ण हो, अकः सवर्ण दीर्घ, तो उसको उन दोनों को अ और अ को मिलके दीर्घ आदेश हो जाता है, तो अ और मिलके आ हो जाते हैं, और ई मिलके बड़ी ई हो जाते हैं, और ली मिलके वो भी लो हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये सब समझने का प्रयास करेंगे। जब हम समझेंगे तो इसको बताऊंगा मैं। दीर्घ संधि को पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और एंगी पर रूपम से। पूर्व रूप एंगा पदांत तदपि, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव में जैसे का तैसा, ईदु देदी विचलम प्रक्रियम, पुरुष प्रक्रिया ची नित्यम से नित्य प्रकृति भाव होता है। तो ये सब समझने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया। आज हम समझते हैं यण संधि को। अब देखिए यण संधि यहां से हमारी शुरू होती है। यण संधि, ठीक हो गया। ये पुस्तक में जरा इधर से ठीक नहीं लिखा है, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये मेरी राइटिंग है, ये मैंने लिखा है, मैं अपनी राइटिंग में आपके लिए लेके आया हूं। ठीक हो गया। मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। तो देखो यण संधि, हम यण संधि की चर्चा कर रहे हैं। सूत्र क्या है इसका? पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र क्या लिखा हुआ है? इको यणचि। लघु सिद्धांत कौमुदी खोलेंगे, अच संधि का पहला सूत्र कौन सा है? अच संधि प्रकरण है, अर्थात स्वर संधि प्रकरण है। उसमें सारे सूत्र हैं, अपवाद भी दिए गए हैं। देखो अपवाद की जरूरत हमको कब पड़ती है? अपवाद हर चीज में होता है। यदि हम किसी चीज को जानते हैं, यदि मान लो हम संधि को जानते हैं तभी तो हम अपवाद को जानेंगे ना। यदि हम संधि को ही नहीं जानते तो अपवाद को कैसे जानेंगे? तो देखो सूत्र क्या कहता है? इको यणचि, इक्कह, देखो इक्कह, इक्कह कैसे हुआ? तो यहां पर भी संधि है। ये संधि आपको सब समझनी है। ठीक हो गया। आप भी बताने लगोगे कि कौन सी संधि है, कैसे है, सब कुछ बताओगे दोस्त, बने तो रहो एक बार। तो कहते हैं इको यणचि, इक्कह यणचि, यण अच, 3 शब्द है। देखो इक यण अच, इक यण अच, याद रखो इक यण अच। तो कहते हैं इकह स्थाने, इक के स्थान में क्या होता है? स्थाने, रामे, दीपके, नीरजे, ये कहां बन रहे हैं? सब सप्तमी एक वचन में बन रहे हैं। उसका अर्थ क्या होता है? दीपक में, राम में, स्थाने, स्थान में, इक के स्थान में क्या होता है? यण स्यात्, स्यात्, स्यात् होता है। इक के स्थान में यण होता है अचि। अच प्रत्याहार परे रहते, अर्थात स्वर परे रहते संहितायाम विषय, संहिता के विषय में। ठीक हो गया। इक यण अच, इतना ध्यान रखिए। तो देखो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ई, अयुण का हमने अ ई से लेंगे ना, इक प्रत्याहार की बात कर रहे हैं। यदि अण की बात होती तो अ ई उ लेते, लेकिन यहाँ पे इक की बात है। मैंने आपको प्रत्याहार बताया ना, थोड़ा भी आपको प्रत्याहार समझ में आता है तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये यण संधि आज समझ में ही आएगी, पूरी सही से समझ में आएगी। तो देखो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री, ली, रिल्ली कर ली को आ गया ना आगे। तो देखो ली तक हमने लिया। और यण प्रत्याहार इक के स्थान में, इक के स्थान में क्या होता है? यण होता है, ये वाला यण होता है। कैसे होता है कह रहे हैं? तो देखिए
यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो कह रहे हैं य, व, र, ल, हय, वरट, ल, लण, ण, लण का ण आ गया ना, तो ण आ गया, ये ण गिनेंगे नहीं, तो हय वरट के य से लेकर के ण तक के बीच में जो वर्ण आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो कह रहे हैं य, व, र, ल, इक के स्थान में यण होता है प्लस क्या, अच प्रत्याहार परे रहते। ऐसे इसको बना लेना। यदि आप नोट्स बनाएंगे, कॉपी लेके बैठे होंगे, तो यहाँ पे ऐसे दोनों के बीच में से एरो लगा के अच लिख देना पीछे। अच में आ जाएगा तुम्हारा आई ओण रिल आई ओ रिल ए ओ आई औ आई औच, आ गया ना, तो आई औ तक आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखो ई के स्थान में क्या होता है, य होता है, ऊ के स्थान में क्या होता है, व होता है, री के स्थान में क्या होता है, र होता है, ली के स्थान में क्या होता है, ल होता है, री के स्थान में र, ऊ के स्थान में व, ई के स्थान में य। इक किसे कहते हैं, समझ में आ गया ना, ई उ री को इक कहते हैं, यण किसे कहते हैं, य व र लो को यण कहते हैं। और इक के स्थान में क्या होता है, यण आदेश होता है। कब होता है, अच प्रत्याहार पर रहते, पर में क्या हो, अच प्रत्याहार परे हो। अब देखो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, इक के स्थान में यण होता है, अच प्रत्याहार परे रहते। कैसे होता है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मैंने आपको उदाहरण दिए हुए हैं। तो देखो क्या कहते हैं, अब ये शब्द है, मान लो कहीं पर यद्यत्र लिखा हुआ है, अब इसको हम अर्थ निकालना है हमने और तोड़ना है। कैसे पढ़ेंगे, तो क्या कहा, यदि प्लस अत्र, यदि प्लस अत्र। अब देखो यहां पे लिखा है, मान लो यदि प्लस लिखा हुआ है अत्र, ठीक हो गया। हमने क्या कहा, ई के स्थान में क्या हो, य हो। देखिए ऊपर देखिए ना, मैंने क्या लिखा हुआ है, अब समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ई के स्थान में य हो, लिखा है यदि प्लस अत्र, तो क्या कहा, इस ई के स्थान में क्या हो, य आदेश हो जाएगा। पीछे क्या हो, अच प्रत्याहार परे रहते, तो औ पर में है ना, अच है ना, ओ ई उ रिल री ए ओ आई औ, इनमें से कोई भी वर्ण परे रहते। तो यहाँ पे क्या है, ओ है, अच का ओ ही है, पहले में परे है, और क्या है, ई भी है, अच भी पर में है, तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा, इक के स्थान में यण हो, ई के स्थान में य हो, तो क्या हो गया, ई के स्थान में य हो गया, अच प्रत्याहार भी पर में है। तो देखो स्थिति क्या बन गई, स्थिति बन गई य द आधा है ना, प्लस ई के स्थान में हमने क्या करा था, इसी के स्थान में य प्लस अत्र। मिला दीजिए इसको, मैं कहता हूं इन तीनों को मिला दीजिए जो मैंने अभी लिखा। देखो क्या लिखा था, एक बार और लिखता हूं, य दो प्लस ई के स्थान में य हुआ था, तो य प्लस अत्र। अब देखो कैसे हुआ, ई के स्थान में य हो गया ना, तो क्या हुआ, य दो में य को मिल जाएंगे तो द्यो बन जाएगा, और उसके बाद य आधा है, तो इस य में ओ मिल गया, ये वाला ओ, तो क्या हो गया, ओ पूरा हो गया, द्यो पूरा लिख दिया, य पूरा हो गया, और उसके बाद त्र क्या बन गया, यद्यत्र। तो ये यद्यत्र में कौन सी संधि है, यण संधि है। कहीं पे भी यद्यत्र दिखे तो क्या हुआ है, अर्थात वहां पे दो और यो, जो यो दिख रहा है उस यो के स्थान में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अर्थात जब हम तोड़ के पढ़ेंगे तो ये शब्द मेन ये था, यदि और अत्र था, शब्द यदि और अत्र था, लेकिन उसको लिखने वाले ने क्या लिखा, यद्यत्र लिखा, अर्थात वहां पे उसने यण संधि कर दी, ई के स्थान में यो कर दिया, तो यद्य और उसमें ओ मिल गया, यद्य, और फिर त्र हो गया, यद्यत्र। इसी प्रकार से देखो ई के स्थान में क्या हुआ, य होगा, तो क्या बन जाएगा, नद्यंबु। देखो जहां पे भी पहला अक्षर आपको आधा मिले, देखो यण संधि की ये पहचान है, ये समझ लीजिए कि यण संधि की ये पहचान है कि पहला अक्षर आपको आधा मिल जाएगा वहां पे। जैसे हमने लिखा अन्वय, अन्वय ये शब्द आप देखते होंगे, ठीक हो गया। हम कहते हैं ना कि इसका अन्वय बताओ, ये श्लोक का अन्वय बताओ, तो अन्वय, अब ये अन्वय में कौन सी संधि है, देखो वो दिख रहा है, अर्थात इसने ऊ के स्थान पे क्या करा हुआ है, ये ऊ के स्थान पे वो करा हुआ है। देखो ऊ के स्थान पे क्या करा हुआ है, वो करा हुआ है, और ये वो में क्या है, ओ भी है, अच भी है। तो देखो इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे, मान लो हमने अन्वय की संधि विच्छेद करी,
तो हम कैसे करेंगे बताओ? देखो लिखते हैं अनु प्लस, शब्द ऐसा था वो, ये अनु प्लस अयह, अनवयः। देखो कैसे हुआ, इस ऊ के स्थान में क्या हो गया, मैंने कहा था ई के स्थान में क्या हो, अ हो, ऊ के स्थान में क्या हो, वो हो, तो इसके स्थान में क्या हो गया, वो हो गया। ठीक हो गया, ये वो है, समझ लीजिए वो। दिक्कत हो रही थोड़ी लिखने में, तो कोई बात नहीं। हाँ, ऊ के स्थान में वो हो गया, तो क्या स्थिति बन गई, स्थिति बन गई हमारी, नौ आधा हो गया, ऊ के स्थान में वो हो गया, प्लस अयह, ये हमने लिखा। ठीक हो गया, अब इसको मिला दीजिए। देखो अ नौ आधा है, वो लिख दिया, वो भी आधा है, लेकिन वो में क्या होगा, ये वाला अ मिल जाएगा, तो वो पूरा हो गया। उसके बाद ये यह विसर्ग भी कहाँ से आया, प्रातिपदिक संज्ञा करके, स्वजस से सु ला करके, फिर सु के उचित संज्ञा करके, तस्य लोप से लोप करके, सु सोरु से रुत्व करके, और फिर खरसाने से नीचे विसर्ग करके ये विसर्ग आता है यहाँ पे। इस बाद में सीखेंगे, सिद्धि प्रक्रिया है शब्दों की, ये सीखेंगे, बस इतना समझ लीजिए। देखो ई का हमने समझा, ऊ का समझा, ठीक हो गया। ये अनु प्लस अयह करा था, अनु जो ऊ है, ऊ के स्थान में क्या हो गया, वो हो गया। जहां पे भी आपको पहले आधा अक्षर दिखे ना, उसके बाद आपको य व र ल, य व दिखे ज्यादातर, तो वहां पे समझ लीजिए य व र ल दिखे, आधे अक्षर के बाद य व र ल दिखे तो समझ जाइए वहां पे कौन सी संधि है, यण संधि है। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी और समझोगे, जाना कहीं नहीं है, पूरा समझ के ही जाओगे। तो देखो आगे क्या कह रहे हैं, आगे मैंने खाली पेज लगाया था आपको समझाने के लिए। हाँ लो, इसी खाली पेज का उपयोग करते हैं, क्यों? देखो मैंने पीडीएफ भी बनाया, पीडीएफ चाहिएगा तो ले लीजिएगा। तो चलो अब देखो, जैसे मैंने कहा धात्रिंसः, ये उदाहरण आप पढ़ते भी होंगे, इसको सिद्ध भी करते हैं। धात्रिंसः, धात्रंसः, ये नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि ये तो हम अभी सिद्धि करेंगे तो आएगा ना ऐसा। अब वो तोड़ के पढ़ने की आदत हो गई ना, कभी भी देखो, यदि आप संधि समास पढ़ना सीखते हैं, आप सीख जाते हैं संधियाँ, तो आप तोड़ के ही पढ़ेंगे, ज़्यादातर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे। हमने कहा धात्रंसा, ये हमारे पास शब्द है। ऊ के ई के स्थान में य कर दिया, ऊ के स्थान में वो कर दिया, अब री के स्थान में रॉ करते हैं। देखो कैसे करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद कैसे होगी, देखो यहाँ पर रॉ दिख रहा है, तो अर्थात री के स्थान में क्या कर रखा है, इसने रॉ कर रखा है। जहां पे भी हमको य व र ल दिखे, शब्द में हमको कहीं पे भी इक नहीं दिखेगा, कभी भी कोई उसने संधि करी होगी ना, उसमें जब संधि विच्छेद करोगे तब तुमको लगेगा इसने ई के स्थान में य करा है, ऊ के स्थान में वो करा है, री के स्थान में र करा हुआ है। कभी भी आपको इसमें संधि का पता नहीं चलेगा, यही देखो खासियत है। अब देखो इसमें तुमको कहीं लग रहा है इसने संधि करी होगी, धात्रंसा लिखा हुआ है, रॉ दिख गया ना, और उसका तो आधा है, नीचे क्या लगा हुआ है, रॉ। जब भी कोई शब्द के नीचे रॉ, मतलब कोई शब्द लगता है ना, जैसे मान लो कोई व्यंजन के नीचे जैसे दो के नीचे हमने क्या लगाया, यो लगाया, तो इसमें क्या है, दो आधा है, यो पूरा है, द्यो में ऐसे लिखते हैं ना द्यो, तो इसमें दो और यो में दो आधा है, यो पूरा है। इतना समझने का प्रयास कर लिया ना, तो इसमें तो के नीचे रॉ लगाया था, तो आधा है, रॉ पूरा हुआ है। अब रॉ किसके स्थान में करा है, तो आधा है ना, मैंने क्या कहा, कहीं पे भी आपको आधा अक्षर दिखाई दे, अर्थात हलंत्य वर्ण दिखाई दे, बीच में आपको लगे कि ये आधा वर्ण लिखा हुआ है, और उसके बाद य व र ल हमको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वहां पर यण संधि है। इतना समझ लीजिए। अब देख लीजिए, इसको समझते हैं, ठीक हो गया। पूरा मैं आपको मिटा के दोबारा से लिखूंगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, मेन मकसद यही है। तो बन नहीं रहा इससे, धात्रंसा, ठीक हो गया। अब देखो इसकी संधि विच्छेद हमने करनी है, इसको मिटा देते हैं। यदि सामने होते ना दोस्त, मुझे उम्मीद है, पक्का मैं अपने आप में भरोसे के साथ कह सकता हूँ, और डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आपको संधियाँ में पूरी अच्छे से समझने लायक, आप समझ शब्द देख के बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है।
ये आपकी शुरुआत है, हो सके शुरुआत में आपको समझ में ना आए, समझ में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। फिर भी यदि नहीं आ रहा है तो मुझे बताइएगा कहाँ पे कमी रह गई है, ठीक हो गया। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कॉल पे भी समझाने को तैयार हूँ, ठीक हो गया। तो देखो धातरंस आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, तो आधा है, तो इसने पता है क्या करा होगा, जिसने धातरंस लिखा तो उसने क्या करा, धात्री, री के स्थान में रॉ कर दिया और पीछे अच प्रत्याहार पर में है, ये इसकी है। ये कंडीशन थी, दो शब्द थे, ये दो शब्द थे। उसने क्या करा, अब लिखने वाले ने उसने कहा देखो एक सूक्ति है ना, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते व्याकरणिकाः। अर्धमात्रा लाघवेन, यदि आधी मात्रा भी कम हो जाए ना, छोटी हो जाए, तो क्या करते हैं, पुत्रोत्सवम, जितना एक पुत्र के बराबर, यानी कि एक पुत्र के जन्म होने में घर वालों को जितनी खुशी होती है, उतनी ही खुशी जो वैयाकरणिक होते हैं, वैयाकरण पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनको आधी मात्रा भी उनकी कम हो जाए तो उनको उतनी खुशी मिल जाती है जितनी मान लो एक उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई हो, अर्थात उनके पुत्र की प्राप्ति हुई हो। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणिकाः, ऐसा आप पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस री के स्थान में क्या हो गया, रॉ हो गया। मैंने बताया था ना री के स्थान, देखो कंडीशन यहां पे लिख देता हूं मैं, ई के स्थान में वो ऊ लिख दिया ना, ऊ के स्थान में, ई के स्थान में यो, सॉरी गलत, ऊ के स्थान में वो, री के स्थान में, री के स्थान में क्या है, रॉ, इतना समझिए। ली के स्थान में लॉ आगे लिख देंगे, तो री के स्थान में रॉ, अर्थात इसने क्या करा है, री के स्थान में रॉ कर दिया है। देखो री के स्थान में इसने क्या करा, रॉ करा, तभी तो देखो अब स्थिति कंडीशन कैसी हो गई, धा तो ये आधा हो गया, प्लस ये रॉ हो गया, फिर प्लस ये रॉ भी हलंत है। उसके बाद क्या बचा हमारा, देखो ये रॉ लिखा हुआ है, इस रॉ में ओ भी तो है ना, धात्रिंसः, धात्रंसः, ये धात्रंसः में जो रॉ नीचे लगा हुआ है, मैंने कहा नीचे वाला अक्षर पूरा होता है, तो ये जो री हमने करा है, तो री के स्थान में जब रॉ करेंगे तो ये भी तो आधा होगा। फिर उसके बाद जो रॉ पूरा है लेकिन उसके पीछे जो ओ है वो ये ओ यहां आ जाएगा, और उसके बाद अंशः, हमने अंशः लिखा, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, इस रॉ के स्थान में उसने क्या कर दिया, री कर दिया। यही हमको समझना है कि यदि मान लो हमको आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, देखो इसमें तो आधा है नहीं आधा है, मैंने आपसे कहा था जहां पे भी आपको आधा अक्षर दिखाई देगा, यहां पे देखो आधा अक्षर दिखाई दे रहा है तो आधा है, रॉ पूरा है, ठीक हो गया। यही बात मैंने आपको समझने के लिए कही थी, यहां पे भी तुमको आधा अक्षर दिखाई दे वहां पे आपको ये बात समझनी है, ठीक हो गया। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आपको इसको समझाऊंगा, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो इतना समझ में आ गया, री रॉ के स्थान में री करा हुआ है इसने, तब इसको हमने मिलाया तो धा तो आधा हो गया, तो में रॉ मिल जाएगा, तो के नीचे आ जाएगा त्र, और उसमें फिर ओ मिल जाएगा, धात्रंसः। अस्तु समीचीनम अग्रेसरामः। आगे बढ़ते हैं, देखो अब देखो इतने सारे मैंने उदाहरण रख दिए, अब इनको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यण संधि हमारी समाप्त होने वाली है। इक के स्थान में यण हो, अच परे रहते, ई के स्थान में य, ऊ के स्थान में व, री के स्थान में र, ली के स्थान में ल, ये कंडीशन समझनी है, ठीक हो गया। यही बात आपको समझनी है। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको समझा भी सकूं अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत तो पड़ रही है, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे, बट आपके लिए लिख देता हूँ। देखो ई के स्थान में य, ऊ के स्थान में व, री के स्थान में र, और यहाँ पे लिखता हूँ री के स्थान में ल, ठीक हो गया। अब देखो समझो, हमने कहा यद्यत्र, अर्थात ई के स्थान में इसने क्या कर दिया, य कर दिया, देखो आधा है नहीं दो, नद्यंबु, मैंने क्या कहा, जहां पे भी आधा अक्षर दिखाई दे और उसके बाद य और दिखाई दे, देखो नद्यंबु, नदी प्लस अंबुहु, देखो ई के स्थान में इसने क्या कर दिया, य कर दिया। मैंने क्या कहा, ई के स्थान में य होना चाहिए, तो इसने इस ई के स्थान में क्या कर दिया, इस ई के स्थान में क्या कर दिया, ये य कर दिया, तो क्या बन गया, नौ दो, दो आधा हो गया, और ई के स्थान में य हो गया, य भी आधा है, पीछे ओ है, तो य मिल जाएगा नद्यंबु। अब देखो शुद्धि उपास्य, ये उदाहरण में मिलता भी है सूत्र के, यहाँ पे शुद्धि उपास्य। अब देखो इस ई के स्थान में क्या कर दिया इसने, य कर दिया,
कर दिया नहीं कर दिया? ई के स्थान में य करा तो सु ध आधा है और यो भी आधा है, उसके बाद ऊ मिल गया यो में, यो में ऊ मिला तो यू हो गया, ध आधा हो गया तो शुद्ध्यु, देखो यो हो गया शुद्ध्यु, ऊ मिल गया शुद्ध्यु और फिर पास्य ऐसे ही है शुद्ध्यु पास्य। उसके बाद मध्वरी, मध्वरी कैसे हुआ देखो, वो दिखा, मैंने कहा ना आधे अक्षर के बाद आपको यदि वो दिखाई दे, ये आधे अक्षर के बाद य व र ल, ये कुछ भी दिखाई दे जो ये नीचे लिखे हैं य व र ल, यानी कि आपको यण दिखाई दे तो क्या होगा, उस यण के स्थान में अर्थात ई उ रिल्ली हो जाएगा, ई उ रिल्ली। जब तोड़ेंगे तो ई उ रिल्ली लिखेंगे और जब उसकी हम संधि करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तब तो ई उ रिल्ली लिखेंगे, और जब संधि करेंगे मिलाएंगे दोनों को तो क्या होगा, य व र ल हमको दिखाई देगा। तो दिखाई दे रहा है ना, देखो य दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वधु प्लस आगमनम, देखो वो के स्थान में क्या हो गया, देखो ऊ के स्थान में मैंने कहा था ना वो होगा, तो देखो यहां पे क्या करा है इसने, वधु प्लस आगमनम, ऐसा शब्द था, वधु आगमनम था, वधु प्लस आगमनम था, तो इसने ऊ के स्थान में क्या कर दिया, ये वाला वो कर दिया। देखिए ऊ के स्थान में क्या कर दिया इसने, वो कर दिया। मैं पेंसिल चेंज कर देता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो हाँ देखो ऊ के स्थान में क्या कर दिया, वो कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया, देखो इस ऊ के स्थान में क्या कर दिया, वो कर दिया। और आगमनम, ऊ के स्थान में वो हो गया, वो हलंत है, ठीक हो गया, वो हलंत है, वो ध आधा हो गया। फिर उसके बाद ऊ के स्थान में वो हुआ है तो वो भी आधा है, तो वो ध आधा, उसके बाद वो आधा, उसके बाद वो में आ मिल जाएगा तो वाह हो जाएगा। तो वध्वागमनम, वध्वागमनम, पितृ इच्छा, पितृच्छा। देखो री के स्थान में क्या कर दिया इसने, रॉ कर दिया, ये तो आधा है ना, तो देखो मैंने कहा ना जहां पे भी आपको आधा अक्षर दिखाई दे और उसके बाद य व र ल दिखाई दे, अर्थात वहां पे यण संधि है, तुम सीना ठोक के कह दो कि यहां पे यण संधि है, ठीक हो गया। यदि आधे अक्षर के बाद आपको य व र ल दिखाई दे तो आगे जब अगली संधियां पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे कहां पे की कौन सी संधि है। अभी आप यणी संधि पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक हो गया। कोई भी शब्द देख के किसी भी शब्द में मत घटाइएगा, जहां पे य व र ल ऐसे शब्द दिखाई दे और उससे पहले आधा अक्षर दिखाई दे। अब देखो हमने पितृच्छा है, अब तुम कहोगे इसमें आधा अक्षर ही नहीं है, आधा अक्षर है यार, एक बार देखो तो सही। देखो तो आधा है इसमें, त्री में तो आधा है। जब हम तो त्रौ लिखते हैं, देखो मान लो हमने त्रौ लिखा, मैं लिख के दिखाता हूँ, त्रौ लिखा हमने, तो इस त्रौ बराबर तो कैसे बना है, तो आधा प्लस रॉ, रॉ भी आधा है प्लस ओ, ये त्रौ लिखा हमने, ठीक हो गया। तो क्या हुआ, इस री के स्थान में क्या हो गया, रॉ हो गया। मैंने कहा ना री के स्थान में रॉ होगा, समझ में आ रहा है ना। तो देखो हमने कहा घसला देश, अब यहां पे क्या कहा है, लॉ दिखाई दे रहा है हमको, आधा अक्षर भी दिखाई दे रहा है। देखो अब क्या हो गया, इस री, यहां पे आधा अक्षर से मतलब नहीं है, लॉ दिखाई देना चाहिए, ठीक हो गया। अब घसली, ली अर्थात इसने ली के स्थान में क्या कर दिया, ये वाला लॉ कर दिया। देखो ली के स्थान में मैंने क्या कहा, लॉ होगा, तो ली के स्थान में लॉ कर दिया इसने, घस, ली के स्थान में लॉ हो गया, लॉ आधा है तो लॉ में आ मिल जाएगा, ला घस, फिर हो जाएगा घसला देश, देश ऐसे जुड़ जाएगा। और ये लॉ, ली के स्थान में लॉ होगा, लॉ आधा होगा तो लॉ में आ मिल जाएगा, ठीक हो गया। लॉ में आ मिल जाएगा तो ला हो जाएगा, घस, देखो घस, उसके बाद ला देश, अस्तु अग्रे सराम। ठीक है आगे चलते हैं। देखो इतना समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। हाय राम, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, साध्वी, देखो आधा अक्षर दिखाई दे गया, वो भी दिखाई दे गया, अर्थात यहाँ पे कौन सी संधि है, यह संधि है, सीधा कह दो भैया। देखो अब वो के स्थान में इसने क्या कर दिया, अब यहाँ पे यो के, ई के स्थान में यो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अच पर में नहीं रहेगा ना, फिर वो में ओ है तो वो के स्थान पर ही होगा, अर्थात ऊ के स्थान पे इसने क्या कर दिया, वो कर दिया। साधु इदम ये शब्द था, दो शब्द थे और इसने क्या करा, इनको कम करने की कोशिश करी। मैं कहता हूं ना कि देखो कम शब्दों में यदि आप अपनी बात कहेंगे तो वो ज्यादा प्रभावित होती है, यही वैयाकरणिकों की शैली है, वो कम बोलते हैं और ज्यादा बोले जाते हैं, ज्यादा बात आपसे कहेंगे लेकिन बोलेंगे कम संस्कृत में ही, यही खासियत होती है। तो देखो इसने बोला साध्वीम बोला, अर्थात साधु प्लस इदम बोलना चाह रहा था, ऊ के स्थान में क्या कर दिया, वो कर दिया,
सा ध आधा हो गया, देखो आधा है, और उसके बाद ऊ के स्थान में वो हो गया, वो लिख दिया, और पीछे क्या है, अच पर में होना चाहिए, तो ई अच में आता है नहीं आता है, आई उ री ली ए ओ आई औ, मैंने कहा ये अच है तो आ गया ना, ई आ गया तो अच पर में है, देखो। अब देखो नौ आधा है और यो पीछे है, सीना ठोक के कह दो कि यण संधि है। उसके बाद आह दिख रहा है ना, तो आ क्या है, अच है। बड़ी ई हो छोटी ई हो, बड़ा आ हो छोटा आ हो, बड़ा ऊ हो छोटा ऊ हो, समझ में आएंगे, ठीक हो गया। भर्तृ प्लस आदि दो, री के स्थान में रॉ कर दिया, देखो तो आधा है, री के स्थान में रॉ हो गया, रॉ जुड़ गया, पीछे से आ जुड़ गया, रा भर्त्रा देश जलदुम्बिका न्याय रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, ये रॉ ऊपर ही है, लेकिन इसका भी एक न्याय है, परिभाषा दी है पतंजलि जी ने, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कहते हैं, आगे कुछ दिया है, हाँ, अन्यानि उदाहरणानि। मुझे लगता है कि आप अब समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे आसानी से। देखो यद्यपि ई के स्थान में य कर दिया, सुधी प्लस उपास्य कर दिया, नहीं ई के स्थान में य, री के स्थान में देखो रॉ करा होगा, धात्रंस पितृ रॉ पित्रंस, रॉ के स्थान में क्या कर दिया, री के स्थान में क्या कर दिया, रॉ कर दिया, उसको लिख लेना भैया। ई के स्थान में देखो, ई के स्थान में क्या होगा, य होगा, ऊ के स्थान में क्या होगा, वो होगा, री के स्थान में क्या होगा, रॉ होगा, और ली के स्थान में, ये ली छूट जा रहा है ना कहीं, ये मत सोचिएगा ली है ही नहीं, ली के स्थान में लॉ होगा। इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा और ऐसे ही पढ़िएगा, और इसमें ऐसे तीर का निशान, जहां पे ली और लॉ लिखा है ना, यहाँ पे ऐसे तीर लगा करके इसके बाद अच लिख दीजिएगा, अच प्रत्याहार पर मेरे दे, बस इतना याद रखिए, इतना याद है तो मतलब आपको यण संधि आ गई, स्वर संधि का पहला भेद यण संधि आपको आ गई। देखो ऊ के स्थान में वो कर दिया, ध आधा हो जाएगा, देखो ध, उसके बाद वो हो गया, वो भी आधा था, वो में आ मिल गया, वध्वा हो गया, वध्वासनम, पीछे का ये 100 9 में ऐसे ही जुड़ जाएगा, वधु आसनम। संधि में क्या होता है ना, जब आप संधि करो, अब देखो कहीं कहीं ऐसा होता है कि उन संधि का, अब जैसे हमने कहा इति आचरंती इत्याचरंती, ई के स्थान में य हो गया, य आधा होगा तो आ मिल जाएगा, या हो जाएगा इत्याचरंती, समझ आया ना मैंने, ये देखो य हो गया ई के स्थान में, य कैसा होगा, हलंत, ये सब में हलंत है। मैंने शायद उसमें पीछे एक जगह गलती हुई है कि उसमें हलंत नहीं लगाया हुआ है, तो उसमें हलंत लगा लीजिएगा, य व र ल में सब में हलंत आ जाएगा, ठीक हो गया, समझ में आ गया, तो ठीक है, बढ़िया है साथियों, इसी प्रकार से समझते रहो। देखो स्मरामी अहम, ई के स्थान में य कर दिया, य में ओ मिल गया, स्मरामी अहम हो गया, समझ रहे हो, देखो कैसे हुआ, स्मरामी अहम, स्मरामी अहम हो गई नहीं हो गई, देखो दो शब्दों को ने एक शब्द बना दिया, यही तो वैयाकरण की खासियत है। अब देखो ई के स्थान में य हो गया, य में आ मिल गया, या हो गया, तो आधा है, तो आधा है, ई के स्थान में य हो गया, य भी आधा हुआ, ई तो आधा, फिर उसमें य आधा है, उसमें आ मिला देंगे तो इत या इत्या देश, या फिर इति इत्या ध्वनिक, ध्वनिक लगा दो, इत्यादेश लगा दो, इत्यादेश इत्यादेश इत्याधुनिक इत्याधुनिक, नास्ति असाध्यम नास्त्य साध्यम, कहीं पर यह शब्द आपको दिखाई देगा। देखो आप कोई भी श्लोक उठा लीजिए, कोई भी वो पढ़ लीजिए, गद्य वाली किताब पढ़ लीजिए, नाटक पढ़ लीजिए, आपको ये काम देगी ही देगी, ठीक हो गया। देखो अब भवतु अधुना, ऊ के स्थान में वो कर देंगे तो भवत अधुना हो जाएगा, ठीक हो गया साथियों। देखो ई के स्थान में यो हो गया, पार्वती अधुना, ऊ के स्थान में वो हो गया। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। यदि आपको यण संधि समझ में आई तो फिर बताइएगा कैसी लगी, कहाँ पे क्या दिक्कत आई, यण संधि आपको समझ में आई नहीं आई, इसके बाद आप शब्द देख करके पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं कि इसमें यण संधि है। अभी आपने यणी संधि सीखी है तो इसलिए आप यण संधि वाले जो शब्द आएंगे उनको पढ़ लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। इसके बाद अभी आप जाते हैं कोई गद्य पढ़ते हैं और वहां पे कोई ऐसी कंडीशन आती है और इसका अभ्यास करा हुआ है आपने, एक दो बार अभ्यास कीजिएगा, ये उदाहरण यहीं से ले लीजिएगा, खाली इनका ये लीजिएगा, ये वाला भाग लीजिएगा, इनको मत लीजिएगा संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद आप सब अपने हाथ से कीजिएगा। इसको काट दीजिए, मैं काट देता हूँ, लो वीडियो में रिकॉर्ड भी हो जाएगा। इसको काट करके बस आपको ये वाले शब्द लेने हैं, इधर से इधर के, इन शब्दों को ऐसे शब्द लेकर के इनको तोड़ना है,
जहां पे भी आपको यण संधि के उदाहरण मिले सारे यण संधि के उदाहरण ले लो, इनको ले लो, पीछे के हटा दो इनको। देखो अशक्ति अम, इसको मैंने बताया नहीं क्या आपको। देखो ऊ के स्थान में वो हो जाएगा तो व्यसने स्वक्तम, वो आधा होगा ना। देखो लिख देता हूं, वो आधा है, वो में ओ मिल गया, वो पूरा हो गया, स्व आधा हो गया, तो क्या हो गया व्यसने स्वक्तम। देखो यहां लिखा है ना। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बेहतरीन समझ में आएगा होगा। आप प्रयास करना एक दो बार, यण संधि के जहां भी उदाहरण मिलेंगे सीना ठोक के कह देना कि यहाँ पे यण संधि है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप वीडियो में आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप समझें, सीखें, जीवन में कुछ करें, इसी को लेकर के बने रहें। और कुछ कमी पेशी आपको नजर आती है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको उदाहरण चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है, तो वहां जुड़ जाइए। वहां कुछ आपको दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद साथियों।